हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सेशंस में। आज के इस चैप्टर में हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि लैंड पर हमें किस तरीके के अलग अलग इकोसिस्टम्स देखने को मिलेंगे। हमने पिछले 2 चैप्टर्स में इकोसिस्टम एंड इट्स फंक्शंस के बारे में देखा कि हर इकोसिस्टम अलग अलग होता है, उसमें अलग अलग साइकिल्स होते हैं, उसके फंक्शंस अलग होते हैं। लेकिन हमने ऑलरेडी ये भी देखा कि 2 ब्रॉड कैटेगरीज होते हैं इकोसिस्टम के। एक तो टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड बेस्ड जो कि ज़मीन पर होते हैं, दूसरे जो है वो एक्वेटिक यानी कि वाटर बेस्ड, समंदर, रिवर्स, लेक्स वगैरह में जो होते हैं। तो इस चैप्टर में हम इस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हमें लैंड बेस्ड पर किस तरीके के अलग अलग इकोसिस्टम्स देखने को मिलेंगे। तो आइए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। द इंटररिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट ऑन लैंड कॉन्स्टिट्यूट्स टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। लैंड पर किस तरीके से हमें ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट के बीच रिलेशंस देखने को मिलेंगे, उसकी पढ़ाई को जो है हम टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी कहेंगे। ड्यू टू वेरिएशंस इन टोपोग्राफिक फीचर्स ऑफ वैली, माउंटेन्स एंड स्लोप सर्टेन डिफरेंसेस अक्कर। तो जाहिर सी बात है कि प्लेन्स होते हैं, प्लेट्यूस होते हैं, माउंटेन्स वगैरह होते हैं, तो अलग अलग जिस तरीके के हमें लैंड पर लैंड फॉर्म्स देखने को मिलेंगे, उसी तरीके से हमें डिफरेंट जो है इंटरेक्शंस वहाँ पर देखने को मिलते हैं एनवायरनमेंट में। These differences are reflected in both materialistic and biotic diversities। तो वहाँ पर जिस तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी जो है, माउंटेन्स वगैरह या फिर वहाँ पर सॉइल वगैरह भी जो है वो किस तरीके से चेंज होंगे, वहाँ पर किस तरीके के चेंजेस जो है हमें देखने को मिलेंगे, वो भी जो है रिफ्लेक्ट किए जाते हैं। यानी कि ये जो जिस तरीके से वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं वैलीज, माउंटेन्स वगैरह, तो वहाँ पर जिंदगी में जो बायोटिक एबायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं उसमें भी हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो आइए ब्रीफली जो है हम इन सभी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स के बारे में, चंद इंपॉर्टेंट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। वैसे तो दुनिया भर में हमें ऐसे कई इकोसिस्टम्स देखने को मिलेंगे, लेकिन चंद इंपॉर्टेंट जो है, सबसे पहला जो है वो टंड्रा इकोसिस्टम है। थंड्रा मीन्स अ बैरन लैंड सिंस दे आर फाउंड वेयर एनवायरमेंटल कंडीशंस आर वेरी सीवियर। एक ऐसा इकोसिस्टम जहाँ पर जिंदगी का बसर करना बहुत ही मुश्किल है। एनवायरमेंटल कंडीशंस वहाँ पर होते हैं बहुत ही सीवियर और एक्सट्रीम होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टंड्रास। तो टंड्रास को जो है अगेन 2 टाइप्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो आर्कटिक टंड्रा एक्सटेंड्स एज अ कंटिन्यूअस बेल्ट बिलो द पोलर आइस कैप एंड अबव द ट्री लाइन्स इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में खासकर आर्कटिक वगैरह में हम अब जब हम देख सकते हैं तो एक्सट्रीम वेदर है वहाँ पर। फॉर एग्जांपल आर्कटिक में इग्लूस वगैरह होते हैं, वहाँ पर जो लोग होते हैं वो इग्लूस में रहते हैं। वहाँ पर ज़िंदगी जीना बहुत ही मुश्किल है। हंटिंग वगैरह पर जो है वो आज भी नोमैडिक लाइफ जीते हैं। तो यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं, ये एक आर्कटिक थंड्रा है। एंड अगेन आल्पाइन थंड्रा जो कि एग्जैक्टली माउंटेनियस रीजन में, उन्हीं जो कोल्ड माउंटेन्स वगैरह जो होते हैं, हाई जो एलिवेशंस पर होते हैं, वहाँ पर हमें आल्पाइन थंड्रा देखने को मिलेगा। अकर्स एट हाई माउंटेन्स अबव विथ रिस्पेक्ट टू आर्कटिक माउंटेन्स। तो इसी तरीके से हाईएस्ट एलिवेशंस पर जो है हमें वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, भले ही आइस वगैरह ना हो, लेकिन यहाँ पर भी एक्सट्रीम जो है कंडीशंस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये थंड्रा है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, यानी कि दुनिया भर में अलग अलग फॉरेस्ट हैं, अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, और हर फॉरेस्ट का इकोसिस्टम अलग होता है। देखिए, हम इन ब्रीफ जो है इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपसे फिर से रेकमेंड करूंगा कि जब भी आप एनवायरनमेंट के लिए प्रिपेयर करें, इन सभी के बारे में, फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स के बारे में इन डिटेल पढ़ें। तो सबसे पहला टाइप या फिर सबसे पहला जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखने को मिलता है वो है कॉर्निफेरस फॉरेस्ट। आप पिक्चर्स वगैरह देख सकते हैं। तो कॉर्निफेरस जो फॉरेस्ट वगैरह होते हैं वो ज़्यादातर उनके लीव्स जो है नीडल बेस्ड होते हैं, यानी कि नीडल्स की तरह होते हैं। ये ज़्यादातर नॉर्थर्न यूरेशियन प्लेट्स वगैरह में हमें देखने को मिलते हैं। नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका में जो है हमें कॉर्निफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट जो टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, इकोसिस्टम जहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो है टेम्परेटेड डेसिडियस फॉरेस्ट। आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं, एक बेस्ट एग्जाम्पल है टेम्परेटेड डेसिडियस फॉरेस्ट का। लीव्स वगैरह जो है इसके बहुत ही ब्रॉड होते हैं। लीव्स में जो है फॉल वगैरह भी हमें देखने को मिलता है। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट लाइस इन मिड लैटिट्यूड एरिया ऑफ अर्थ बिटवीन द आर्कटिक पोल्स एंड द ट्रॉपिक्स। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इनकी खासियत यह है कि दे आर लोकेटेड इन एरियाज विद वार्मर समर्स एंड कूल विंटर्स। दे आर फाउंड इन कोस्टल रीजन्स ऑफ एरिया विद माइल्ड विंटर्स एंड ड्रायर क्लाइमेट्स। दीज फॉरेस्ट आर डोमिनेटेड बाय लार्ज ट्रीज एंड वेरियस प्लांट लाइफ। बहुत ही एवरग्रीन होते हैं, वहाँ पर अबंडेंट रेनफॉल वगैरह भी हमें देखने को मिलता है। रिच जो है फॉरेस्ट लाइफ वहाँ पर देखने को मिलती है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो है टेम्परेट रेन फॉरेस्ट।
टेम्परेट रेन फॉरेस्ट और कॉर्निफेरस और ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट दैट अकर्स इन टेम्परेट जोन्स एंड रिसीव हेवी रेनफॉल। तो यहाँ पर रेनफॉल जो है वो बहुत ही अच्छी तादाद में हमें देखने को मिलता है। बेस्ट एग्जांपल अगर हम कह सकें तो अगेन नॉर्थ अमेरिका स्ट्रेचिंग फ्रॉम अलास्का टू ओरिगॉन, ये सभी जो जितने भी रीजन्स हैं वहाँ पर टेम्परेट रेन फॉरेस्ट का जो है क्लासिफिकेशन किया गया। या फिर बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम कह सकें यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, जापान वगैरह के कंट्रीज में भी ज़्यादातर टेम्परेट रेन फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अगला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की खासियत जो है वो है दे आर इन एरिया वेयर देयर इज नो ड्राई सीजन। ड्राई सीजन वहां पर नहीं होता। ऑल मंथ्स हैव एन एवरेज प्रेसिपिटेशन ऑफ एटलीस्ट 60 मिलीमीटर्स। 60 मिलीमीटर्स का जो है हमें एवरेज हर मंथ कहीं ना कहीं रेनफॉल देखने को मिलेगा। एंड दे में ऑल्सो बी रेफर टू एज लो लैंड इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो यहाँ पर रेंज जो है अबंडेंट होने चाहिए, तभी जो है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो है सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इसका यूनिक फीचर जो है वो ये है कि सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और रेन फॉरेस्ट दैट शेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड टेम्परेट फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कवर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ग्लोब बट टेम्परेट रेन फॉरेस्ट ओनली अकर इन फ्यू रीजन्स अराउंड द वर्ल्ड। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट और रेन फॉरेस्ट इन टेम्परेट रीजियंस, तो इन्हें सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जा सकता है। देखिए और भी कई क्लासिफिकेशंस माइनर मेजर हमें देखने को मिलेंगे। ये सभी जो है चंद मेजर इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स हैं। मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि जब भी आप एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो कोई भी मटेरियल एनसीईआरटीज हो या फिर हायर बुक्स जब आप पढ़ें तो इन सभी के बारे में आप नोट्स वगैरह बना लीजिएगा कि कॉर्निफेरस फॉरेस्ट में किस तरीके के रेनफॉल्स वगैरह होने चाहिए, क्लाइमेट नेचर वहाँ पर किस तरीके से होता है, सीजन्स वगैरह किस तरीके से होते हैं, इन सभी के बारे में। फॉरेस्ट टाइप्स इन इंडिया, तो हमें इंडिया में किस तरीके के फॉरेस्ट टाइप्स देखने को मिलेंगे ज़्यादातर। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो कि ज़्यादातर महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु और खासकर अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स में हमें ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। केरला में भी जो है हमें मेजर पार्ट जो है वो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट जो फॉरेस्ट टाइप जो इंडिया में मिलता है वो है ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये भी जो है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के रीजन्स में हमें देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट, बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम देख सकें तो अगेन वेस्टर्न घाट्स का जो रीजन है, नीलगिरी हिल्स वगैरह, अगेन जो 250 से लेकर 1000 मीटर के एलिवेशन तक है, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु के स्टेट्स में हमें ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। दरअसल इंडिया में मेजर जो फॉरेस्ट टाइप है वो है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस, लिटोरल एंड स्वैम्प। They are mainly found in Deccan Plateau, saline coast of Gujarat, Rajasthan and Gulf of Kutch, eastern coast deltas, कश्मीर एंड लद्दाख के सभी रीजन में जो है हमें लिटोरल एंड स्वाम्प्स जो है वो ज़्यादातर इस तरीके के फॉरेस्ट जो है हमें देखने को मिलेंगे। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ये भी अच्छी खासी तादाद में हमें इंडिया में देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे कि रीजन में। श्रीलंका में भी जो है हमें ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जो है वो बहुत अच्छी तादाद में देखने को मिलता है। और आखिरी जो टाइप हमें फॉरेस्ट टाइप इंडिया में मेजरली जो देखने को मिलता है वो है ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो कि मेजरली आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के रीजन्स में हमें देखने को मिलता है। और खासकर जब आंध्र प्रदेश कहेंगे तो विशाखापट्टनम के नैरो कोस्टल स्ट्रिप में जो है हमें इस तरीके के ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स के बारे में और चंद इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स और उनके क्लासिफिकेशंस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।